Hello everyone and welcome to today's class. In today's class we'll learn about Brassicaceae family. Brassicaceae family जो है इसे हम द मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं. मस्टर्ड फैमिली, इसमें 350 जेनेरा हैं एंड ऑलमोस्ट 2500 स्पीशीज़ हैं. ब्रेसिकेसिए को पहले क्रूसीफेरे नाम से भी जाना जाता था. ठीक है, इट इज़ कॉस्मोपोलिटियन एंड इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में पाई जाती है टेम्परेट एंड कोल्ड पार्ट्स में. फिर इसके इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो ब्रेसिकेसिए फैमिली जो है इसमें मोस्टली रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है. एग्जाम्पल के लिए ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, कॉरिम्ब जिसे हम आइब्रीज के नाम से भी जानते हैं, और रेसीम. ये जो कॉरिम्ब और रेसीम इन्फ्लोरेसेंस हैं ये भी इसमें पाई जाती हैं. आइब्रीज प्लांट में कॉरिम्ब और ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज में यूजुअली रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से उसमें फ्लोरल अरेंजमेंट होता है. फूलों का अरेंजमेंट किसी भी प्लांट फैमिली में कैसे होता है, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. देन अगर हम इसके कोरोला की बात करें तो कोरोला इज़ मेड अप ऑफ 4 पेटल्स और ये वेलवेट एस्टिवेशन में होता है. ठीक है. देन कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स जो है इसमें कैलिक्स में इम्ब्रिकेट पाया जाता है. साथ ही साथ ये जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन इन कलर्स होता है एंड कैलिक्स इज़ मेड अप ऑफ 4 सेपल्स. देन हम इसके एंड्रोशियम की बात करें. एंड्रोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें टोटल 6 स्टेमेंस होती हैं. ये इसकी स्पेसिफिसिटी है ना. कोरोला 4 पेटल्स, कैलिक्स 4 सेपल्स, एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस हो गई. तो इसकी जो स्टेमेंस होती हैं इनको हम कहते हैं टेट्राडायनेमस स्टेमेंस. कैसी स्टेमेंस? टेट्राडायनेमस स्टेमेंस. देन अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसका जो फ्रूट है वो है सिलिक्वा और सिलिक्यूला. इसके फ्रूट को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रूट विच बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसिए फैमिली. सो इट इज़ सिलिक्वा. देन अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो होती है इसमें पेराइटल प्लासेंटेशन होता है और यूनिलॉक्यूलर ओवली होती है. मतलब इसमें एक ही लॉक्यूल उपस्थित होता है. सीड की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीड होती है वो एक्स एल्ब्यूमिनस सीड होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा इसमें गाइनोशियम. तो गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फैमिली एंड ये बाइकार्पिलरी एंड रेयरली ट्राइकार्पिलरी होता है. ठीक है. मोस्टली कैसा होता है? बाइकार्पिलरी होता है. और ब्रेसिकेसिए फैमिली की जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी होती है. देन हम आगे देखते हैं. इसके हम फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें तो फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है. पुष्पीय सूत्र जिसे हम कहते हैं. ठीक है. EBR मतलब ई ब्रैक्टिएट. फिर ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है. इस तरीके से ये जो है ये क्या है? इसका फ्लोरल फॉर्मूला है. तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है ब्रेसिकेसिए फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला और मीन्स लिखे होंगे आपके 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा कौन सा नहीं आएगा. तो आपको जज करना है. तो अगर यहाँ से आप लर्न कर लेंगे कि ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है या जाइगोमॉर्फिक होता है, प्रोटोएंड्रस है या प्रोटोगाइनस है ना, कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम में कितनी स्टेमेंस हैं. यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि एंड्रोशियम में 6 स्टेमेंस पाई जाती हैं. तो 2 + 4 6 हो गया है ना. सुपीरियर ओवरी है तो ये सुपीरियर ओवरी होती है जब जी के नीचे ऐसा डैश लगा हुआ रहता है. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको फ्लोरल फॉर्मूला में समझने होंगे. फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगी मैं, उसमें आप और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ लेंगे. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसकी कुछ
स्पीशीज़ दी हैं, जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज जो है यूजुअली ये सरसों होती है ना, और इससे क्या बनता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप सभी ने यूज़ किया है, वेजीज बनती हैं, सब्जी में यूज़ किया जाता है, इसको सब्जी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है पंजाब के एरियाज़ में। आपने सुना होगा मक्के की रोटी सरसों का साग, है ना, वैसे ही। देन हम बात करें बीज जनेकिया की, तो बीज जनेकिया जो है वो जनशिया जो है वो राई है, और ये जो राई है ये यूजुअली हम अचार में, मसाले में, यूजुअली घर में खाना बनाते हैं जब राई का उपयोग किया जाता है तो एक कॉन्डिमेंट के रूप में काम आता है और अचार को प्रिजर्व करने के काम आता है। इसमें अपनी एक झरांग होती है, अपनी एक स्मेल होती है, ठीक है। देन हम बात करें बी ओलिरैकिया की, तो इसकी जो वैरायटी है वो गॉन्जिलोड्स वैरायटी है। इसे कहते हैं गंध गोभी। गंध गोभी जो है बेसल ट्यूबर जो होते हैं इसके, वो खाने के लिए उपयोग किए जाते हैं गंध गोभी के, ठीक है। फिर ब्रासिका कैपिटेला, ये जो है वो कैबेज है, ये लीफली बड है, पत्ता गोभी सभी ने खाया है। फिर कॉलीफ्लावर, तो ब्रासिका की बोट्राइट्रिस वैरायटी जो है वो कॉलीफ्लावर के रूप में यूज़ की जाती है। इसका जो कॉरम मतलब इसका जो फूल होता है वो खाया जाता है, इसे हम यूजुअली फूल गोभी बोलते हैं, है ना। कैबेजेस पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर फूल गोभी। देन रेडिश जो भी है वो भी ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये रेफानुस सैटाइवस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये पाइल्स के ट्रीटमेंट, गैस्ट्रिक एंड यूरिनरी प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए काम आती है। देन हम आगे देखते हैं, रेफिनस सेटिवसिस रेडिश। देन आइब्रीज अमाना। आइब्रीज अमाना में भी हमने देखा था कि कॉरम इन्फ्लोरेसेंस पाई जा रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन आइब्रीज, तो इट इज़ कोरम। देन इसे हम कैंडी टफ्ट भी बोलते हैं। इसका फ्लावर जो होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। और अभी जब हमने ब्रासिकेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला देखा था तो हमने इसमें देखा था कि इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। देन ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है, मतलब सजावट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर लोपोडियम सैटाइवम, जिसे हम हलीम के नाम से जानते हैं, ये वेजिटेबल के रूप में फॉडर और लीवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नास्टूट्रियम ऑफिसिनेल। इसे हम वाटर ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी मतलब दल वाला होता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो पेपरी लीव्स होती हैं, मतलब जैसे मिर्ची मिर्ची जैसा स्वाद होता है वैसा इसका टेस्ट होता है। द नेक्स्ट इज सेनेबिएरा। ये एक अमेरिकन वाइल्ड प्लांट है जिसका नाम है कोरोनोपस डिडियामा। ये रोजेट रेडिकल लीव्स इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। ये एक वीड है, इसको शेफर्ड पर्स के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट इज यूरका सटाइवा, जिसे हम तारा मीरा के नाम से जानते हैं। ये एक हर्ब है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब दवाई के रूप में किया जाता है यूज़। इसकी जो लीव्स हैं उनको पेट दर्द में उपयोग किया जाता है, और इसका जो ऑयल है उसका ट्रीटमेंट स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट इसके ऑयल से किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रासिकेसिए फैमिली। इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हमने देखी, और साथ ही साथ आइब्रीज में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, इसका एक एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर। फ्रूट सिलिक्वा और सिलिक्यूला कहा जाता है। क्रूसीफॉर्म कोरोला इसमें पाया जाता है। सुपीरियर ओवरी होती है, 4 पेटल्स, 4 सेपल्स और 6 स्टेमन्स है, मतलब टेट्राडाइनमस स्टेमन्स है, ठीक है। इसको हम द मस्टर्ड फैमिली कहते हैं, और इसका जो पुराना नाम है वो है क्रूसीफेरे। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।